सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक से पढ़ाई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश और डेट 7 अगस्त ऑफ 2021। यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर में डेटरमाइनर्स। डेटरमाइनर्स आखिर होता क्या है? डेटरमाइनर्स अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। यानी कि ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले लगकर उस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर जानकारी देते हैं। ठीक है, ये हमारे टाइप होते हैं डेटरमाइनर्स के। पहला आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव, क्वांटिफायर्स, न्यूमेरल्स एंड ऑर्डिनल्स। यानी कि हमने पहले आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, ए एंड द। अब हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। आज हम लोग कुछ हमें सेंटेंस दिए जाएंगे और हमें इन 4 डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटरमाइनर्स का यूज़ करके उन लाइन को कंप्लीट करना है। तो पहला है दिस, दैट, दिस, दोज। तो आपको दिस और दीज एक लग रहा होगा। तो जो दिस होता है, दिस, ये THIS होता है, और जो THESE होता है वो दीज होता है। और लंबा होता है, उसकी लंबी पंचुएशन होती है, लंबी प्रोनाउंसिएशन होती है, और दिस की छोटी प्रोनाउंसिएशन होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चनों का जवाब ढूंढते हैं। यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड पर आर्टिकल्स इन प्रीवियस वर्कशीट। In this worksheet, we will learn about demonstrative determiners. They show where an object or place is in relation to the speaker. Look at the table. अब यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, आप देख रहे होंगे। अब इन टेबल में आपको दिस, दैट, दिस, दोस का यूज़ बताया गया। अब इनका यूसेज और इनके एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। दिस, ठीक है। इट इज़ अ सिंगुलर proximal near demonstrative used to refer to single object, पर्सन, प्लेस और आइडिया। ये जो पहला इसका एग्जाम्पल हो गया, पहला ये सिंगल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सिंगल के लिए यूज़ होता है। दूसरा, जो चीज़ आपको दिख रही है, जो आपको शो हो रही है, नियर, आप देख रहे हैं इट्स अ सिंगुलर प्रॉक्सिमल नियर, या जो आपको दिख रही है पास में। और तीसरा हो गया, ये ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और आइडिया पे होती है। ठीक है, हमें 3 चीज़ें दी गई हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं, आई दिस इज़ अ बुक, आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। तो यह बुक है। अब पास में बता रहे होंगे ना किसी को दिखाकर, यह बुक है। आप दूसरा एग्जाम्पल है, आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। तो आप गाना सुनकर बता रहे होंगे ना, कि आप गाना सुन रहे होंगे, बता रहे होंगे कि मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। तो वो आपके चीज़, वो आपके पास है, आपके नज़दीक है। ठीक है, और वो सिंगल है, ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और आइडिया। ओके, आई होप आर यू गॉट इट दैट it is a singular, distal, remote or far. Demonstrative used to refer to singular object, person, place और idea. अब यहाँ पे सेम चीज़ है। क्या यहाँ पर सेम चीज़ है, बस जो हमने नियर की बात की थी, नियर प्रॉक्सिमल, यहाँ पे डिस्टल होगा। प्रॉक्सिमल का उल्टा डिस्टल होता है, जो कि रिमोट यानी कि दूर, या फार यानी दूर होता है। ठीक है, अब जैसे कि पुट द टेबल निक टू दैट सोफ़ा, मुझे वो टेबल दे दो जो सोफ़े के पास है। जैसे कि स्टडी टेबल होती है, वो मुझे टेबल दे दो जो सोफ़े के पास है। मुझे वो ब्लैक पेन खरीदना है, तो वो दूर, आप उसके तरफ इशारा कर कर बता रहे होगे वो टेबल दूर है। आप किसी को बोल रहे मुझे वो टेबल दे दो प्लीज़। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें ही होती हैं। अब आता है तीसरा, दीज। इट इज़ अ प्लूरल प्रॉक्सिमल नियर डेमोन्स्ट्रेटिव यूज टू रेफर टू मोर ऑब्जेक्ट, प्लेस और आइडियाज़ और मोर पीपल। जो दीज होता है वो दिस का सेम होता है, बस जो दीज होता है यहाँ पे प्लूरल हो जाता है। आप देख रहे होंगे प्लूरल। ठीक है, अब देखो, दिस कप केक्स आर वेरी टेस्टी, आई वुड कंसिडर दिस ऑप्शंस। तो यहाँ पे कहा सुना कि मुझे कप केक जो होते हैं, जो कप केक जो छोटे से आते हैं, ये मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, और मेरे को इन जो ऑप्शन है इनका कंसीडर करना है, इनको जवाब ढूंढना है। ठीक है, तो ऑप्शन है मेरे को इनका कंसीडर करना है, इन पर चर्चा करनी है। अब आता है दोज में भी सेम चीज़ होती है, वो चीज़ दूर होती है, प्लूरल होती है, लेकिन वो और दूसरी तरह में यूज़ होती है, वो दूर होती है। ठीक है, दोज में दूर होती है, जो कि डैट। अब मैं आपको बता दूं, ये जो डैट और दोज होता है, ये डैट और दोज, दिस और दिस, ये दोनों सेम होता है। बस जो दिस होता है वो प्लूरल प्रॉक्सिमल होता है, दिस जो होता है वो सिंगुलर प्रॉक्सिमल होता है। जो डैट होता है वो सिंगुलर डिस्टल होता है, लेकिन जो दोस होता है वो प्लूरल डिस्टल होता है। अब आप देख रहे होगे, दिस एप्पल्स आर वेरी जूसी। आप किसी को इशारा करके दिखा रहे हो ना, जो एप्पल आप वो देख रहे हो वो बड़े जूसी है। ठीक है, दोस चिल्ड्रन आर प्रेज्ड बाय द प्रिंसिपल। अब आप देख रहे हो वो जो चिल्ड्रन है वो प्रिंसिपल से हाथ जोड़ के मनोकामना कर रहे हैं, या फिर उनसे सॉरी बोल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है,
तो आइए अब हम इन सवालों के जवाब ढूंढ के इनको करें। तो पहला में दिया गया है माई मदर स्टिच्ड डैश रेड ड्रेस फॉर मी। तो आप किसी अपने फ्रेंड्स को दिखा रहे होंगे या फिर आप किसी को दिखा रहे होंगे कि देखो ये जो मेरी मम्मी है वो रेड ड्रेस मेरे लिए स्टिच कर रही है, सिल रही है। तो आप दिखा रहे होगे ये सिंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा दिस। ओके, दिस। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। वाइट रिबन्स लुक ब्यूटीफुल ऑन क्रिसमस ट्री। अब ये जो वाइट रिबन्स है ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं क्रिसमस ट्री पर, तो यहाँ पे आएगा हमारा बड़े वाला दीज। ओके, यहाँ पे आएगा हमारा दीज। अब जो तीसरा है डैश पिगन्स आर फ्लाइंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। अब आप किसी को दूर कर कर दिखा रहे होगे, वो देखो कितने सारे कबूतर उड़ रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में। तो मैंने आपको क्या बताया था, वो प्लूरल है, दूर है, तो वहाँ पे होगा हमारा दोज। ओके, दोज, दोज। आते हैं हम लोग चौथे पर। रवि लेफ्ट हिज क्रिकेट बैट अंडर स्टेयर्स। तो यहाँ पर हमारा आएगा दीज। ठीक है, वो एक सिंगुलर है लेकिन दूर होगा थोड़ा, आप उसे दिखा रहे होगे एरो करके, उसे इशारा करके। ईच ऑफ बॉक्सेस कंटेन स्टोरी बुक। यहाँ पे जो जितनी भी सारे बॉक्सेस आप किसी को दिखा रहे हो ना एरो करके, वो देखो जितने सारे जो बॉक्सेस हैं उनमें क्या भरा है, स्टोरी बुक्स भरी हैं। इन सारे बॉक्सेस में स्टोरी बुक्स है। ओके, अब आता है छठा। चिल्ड्रन फाउंड डैश कलरफुल शेल्स ऑन द बीच। अब आप देखते होगे जब बच्चे बीच पर जाते थे इतने सारे शेल लिए होते हैं, जो शंख जो होते हैं, शेल नहीं देते आप छोटे छोटे से ऐसे शंख की तरह, तो वो शेल उन्हें भाए हैं बच्चों को, कलरफुल शेल्स। तो यहाँ पे हमें प्लूरल दिया गया है शेल्स, आप देख रहे होंगे शेल्स। तो यहाँ पर हमारा आएगा क्या, दीज। ओके, तो यहाँ पर हमारा दीज आएगा। सातवां है आपका गेट डैश रन आउट रेट आउट ऑफ द किचन। उस चूहे को किचन से बाहर निकालो, तो थोड़ा सा दूर होगा, सिंगल है, आप अपने किसी को बोल रहे होगे, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा दीज। दूर नहीं होगा, पास ही होगा, तो जब आप दिखा रहे होगे ना पास होगा, यहाँ देखो चूहा बोला उससे भगाओ भगाओ, अब दूर से थोड़ा ना आप चिल्ला रहे होंगे। यही छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है और अपने थोड़ा मेंटल एबिलिटी का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। व्हाट आर यू डूइंग डैश डेज इन लॉकडाउन। आपने लॉकडाउन के दिनों में क्या किया। यहाँ पे ना कोई चीज़ है ना दूर है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा करेंगे यूज दिस का। ओके, दिस का। आते हम लोग 9वें पे। डैश इज़ वन माई बेस्ट ट्रिप सो फार। तो यहाँ पे हम लोग दिस करेंगे, ये मेरी बेस्ट ट्रिप रही। आप ट्रिप में कितना दूर गए होंगे, आप ऐसे तो करके थोड़ा नहीं दिखा रहे होंगे वहाँ उत्तर प्रदेश गए थे, तो कहीं भी नज़दीक नहीं, तो बहुत दूर है, तो यहाँ पे आप दिस का यूज़ करोगे। देन पोस्टर ऑन रेन हार्वेस्टिंग आर ब्यूटीफुल आर नॉट दे। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिस करोगे, आप एरो करके तो दिखा रहे होगे क्यों, देखो जो आप पोस्टर देख रहे हैं कितना अच्छा है रेन हार्वेस्टिंग पे। तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट हुई कंप्लीट। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे और हमारे वीडियो के आंसर, तो हम हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।